दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube क्लास में स्वागत है। आज हम लोग छोटा छोटा जोड़ घाटा गुना भाग यानी मिश्रण सबको एक साथ करके ये जो भी सरल है उसको मैथ को सरल करना है, यानी गणित को सरल करना है। यानी आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम या किसी भी प्रतियोगिता वाला परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में आपको सबसे पहले अगर किसी अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है तो आपको सबसे पहले जड़ मजबूत होना चाहिए। किस चीज़ का? जोड़ घाटा गुना भाग वाले इन सभी मिश्रण वाले मैथ का आपको बेहतर ढंग से मजबूती से समझ होनी चाहिए, तब किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से कम समय में मैथ को सरल कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी के समक्ष में जोड़ घाटा और गुना भाग वाले मिश्रण गणित परिचय को सरल करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जोड़ है तो जोड़ है, यहाँ आपका घटा है तो यहाँ घटा है, यहाँ गुना है तो आपका गुना है, यहाँ भी गुना है, भाग है तो यहाँ भी आपका भाग है। यानी सब मिश्रण वाले आप मैथ को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए, ठीक है, देख लीजिए, 9 गुना 8 7 प्लस 2 भागा 4, इसको डायरेक्ट गुना कर दिए, 9 5 6 45 भागा 45। ठीक है, देखिए 9 8 72 कर देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं, प्लस 2 माइनस 4। अब देखिए 45, हमेशा भागा का उल्टा क्या होता है बाबू? गुना। तो भागा का उल्टा जब गुना तो 45 का उल्टा 1/45, यानी 45 का व्युत्क्रम होता है 1/45। तो देख लेते हैं 72 और 72 में जोड़ देते हैं, यहाँ 7 दी 9 माइनस 4 और 45 खत्म। ठीक है, 45 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? 45 जब कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 बचा, तो 72 और 9 हो जाएगा आपका 81, और यहाँ से 1, ठीक है, और माइनस 4 यानी 82 माइनस 4 बराबर आंसर हो जाएगा आपका 78। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी के साथ फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए, 4 गुना 4 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2 और 9 भागा 3, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको हूबहू एकदम ऐसे लिखते जाएंगे। तो 4 गुना 4 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 9 भागा का उल्टा हमेशा बाबू गुना। तो 9 का भागा का उल्टा गुना हो गया, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 1/3। तो 3 त्रितिया 9 यानी 3 जा 9 यानी 3 तिया 9, तो 4 चुक 16, इसको गुना कर देते हैं, और 4 और 2 6 हो गया, माइनस 2 और प्लस में आपका 3 बचा है, तो 16 6 22 और 3 हो जाएगा आपका 25 में 2 चले गया, आपका बचेगा आंसर 23। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी दुख दर्द? कुछ नहीं, बहुत ही सरल तरीके से इसको आसान करते हैं, एकदम सरल तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देख लीजिए, इसको डायरेक्ट जहां भी भागा है भागा का उल्टा गुना लिख देंगे, और 7 का उल्टा 1/7 1/3। देखिए 9 गुना 6 भागा का उल्टा 1/6 माइनस 96 भागा का उल्टा 1/12। ठीक है, 9 गुना 8 प्लस 20 भागा का उल्टा गुना, 5 का उल्टा 1/5। इसको सरल तरीके से देखिए, 7 छुकर 42, 6 हो गया, 3 तिया 9, 3 हो गया, 6 खत्म, 12 96 और आपका 5 चुका 20। तो देख लीजिए, जो चीज बचा उसको लिख देते हैं। 6 बचा आपका, 3 बचा आपका, यहाँ फिर आपका 9 बचा। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस में 8 बचा, उसके बाद आपका 9 8 72, इसको गुना कर देते हैं, उसके बाद आपका प्लस में 4 बच गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 6 3 9 9 9 18 और आपका 4 और 72। ठीक है, 8 दी 10 10 4 14 7 दी 9। ठीक है, आपका क्या बचा यहाँ? 94। क्या हो गया? 94। घाटा में कितना है? 8। तो 94 में जब 8 चले जाएगा, घटा कर देते हैं इसको, 8 6 14, आपका बचेगा 86। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 86। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं। इसी तरह से इस चीज को आपको समझना है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से इसको आपको देखते हैं। देखिए 18 भागा का उल्टा गुना और 6 का उल्टा 1/6। देख लीजिए, 4 गुना 4 माइनस 2 फिर 96 भागा का उल्टा गुना, 16 का उल्टा 1/16 फिर 3 प्लस 0। कोई दिक्कत? देखिए 6 तिया 18 फिर 16 छुकर 96। ठीक हो गया, तो जो चीज बचा यानी काटने के पश्चात भाग देने के पश्चात जो चीज बचा उसको लिख देते हैं। 3 4 चुक 16, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 16 माइनस 2, उसके बाद आपका यहाँ क्या बचा?
प्लस में 6 बचा, उसके बाद आपका यहाँ क्या बचा 3। किसी भी संख्या को जीरो के साथ जोड़ करे या घटा करे तो उसका रिजल्ट वही होता है, यानी जो संख्या है वही होता है। तो यहाँ आपका अगर 3 को जीरो के साथ जोड़िएगा तो क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई चीज़। देखिए यहाँ 3 ले लिए, यहाँ से आपका 4 चुक 16, यहाँ से गुना करने के बाद यहाँ आ गया प्लस में है, फिर -2, यहाँ -2 आ गया। फिर जो काटने के बाद 96 को 16 से काटे तो कितना आया मेरा 6 आया प्लस में, और जब 3 को जीरो से जोड़े तो आपको मेरा 3 आया। देख लेते हैं 6 3 9, 6 3 9 9 3। इसको सबसे पहले जोड़ वाला सबको एक साथ कर दिए, 16 + 6 + 3 -2, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सभी जोड़ वाले को एक ग्रुप में और घटा वाले को एक ग्रुप में। ठीक है, इसके साथ देखते हैं, आप यहाँ जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 3 12, 12 और 16 को जोड़ दीजिए, 6 दी 8, आपका बचा यहाँ 2, 28। ठीक है, 28 में से आपका घटा के रूप में क्या था -2 था, तो 28 में से 2 चले गया, आपका बच जाएगा 26। तो यही मैथ था आप सभी के समझ, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में बेहतर ढंग से पास करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें अगर अच्छा से अच्छा आपको नंबरात लाना है गणित के विषय में, तो सबसे पहले आपका जोड़ घाटा गुना भाग वाले मिश्रण वाले मैथ में आपकी बेहतर समझ और पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी के समक्ष में अदना सा छोटा सा बच्चा जो भी अपने स्तर से पढ़ाने का कोशिश किए। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।